मित्रों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए कहानी लेकर आया हूँ। कहानी रहस्य और सस्पेंस से भरी हुई है। राजा वीरेंद्र सिंह के मन में कई दिनों से बेचैनी थी। महल की रानियों का बदला व्यवहार, दासियों की फुसफुसाहटें और रात में रानियों का अचानक गायब हो जाना, इन सब ने उसके मन में शक पैदा कर दिया था। वह अक्सर सोचता था कि आखिर उनकी रानियां इतनी बेचैन क्यों रहती हैं। उनकी आंखों में वह चमक क्यों नहीं है जो पहले थी। एक रात को जब महल में गहरा सन्नाटा था, राजा ने खुद सच्चाई जानने का निश्चय किया। वह चुपचाप अपने कक्ष से निकला, गलियारों में दबे पांव चलता हुआ रत्ना के कक्ष के पास पहुंचा। अंदर से धीमी धीमी हंसी और फुसफुसाहटों की आवाज़ आ रही थी। राजा ने गुप्त दरवाजे से झांका। उसने देखा कि रत्ना अपनी मर्यादा तोड़कर अर्जुन के साथ एक बिस्तर पर थी। दोनों बिना कपड़ों के पूरी तरह प्रेम में डूबे हुए थे। अर्जुन रत्ना के बालों में हाथ फेर रहा था और रत्ना उसकी बाहों में खुद को पूरी तरह खो चुकी थी। राजा के लिए यह दृश्य किसी वज्रपात से कम नहीं था। उसका दिल टूट गया, आंखों में आंसू आ गए और अपमान की आग में उसका चेहरा तमतमा उठा। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसके भीतर गुस्से और अपमान की ज्वाला धधक रही थी। वह चुपचाप वहां से हटा और मृदुला के कक्ष की ओर बढ़ा। वहां भी वही दृश्य था। मृदुला अपने प्रेमी समीर के साथ बिना कपड़ों के एक दूसरे की बाहों में पूरी तरह प्रेम में डूबी हुई थी। समीर उसकी आंखों में झांक रहा था और मृदुला उसके सीने पर सिर रखे मुस्कुरा रही थी। राजा के लिए यह दूसरा झटका था। अब उसे किसी और सबूत की जरूरत नहीं थी। उसके सामने सच पूरी तरह उजागर हो चुका था। राजा ने तुरंत अपने विश्वस्त सैनिकों को बुलाया और दोनों रानियों और उनके प्रेमियों को रंगे हाथों पकड़वा लिया। महल में हड़कंप मच गया। बाकी रानियां और दासियां भी सहम गई। राजा का चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी आंखों में क्रोध और अपमान की ज्वाला थी। उसने आदेश दिया कि दोनों प्रेमियों को महल के आंगन में लाया जाए। वहां सबके सामने राजा ने बिना किसी दया के मृत्युदंड का फरमान सुना दिया। अर्जुन और समीर की गर्दनें तलवार से अलग कर दी गई। रानियां चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन राजा का दिल पत्थर हो चुका था। उसने रत्ना और मृदुला को आजीवन एकांतवास की सजा सुनाई। अब वे न तो महल के बाहर जा सकती थी, न किसी से मिल सकती थी, न ही किसी से बात कर सकती थी। उनके लिए महल ही अब एक सुनसान कैदखाना बन गया। इन घटनाओं के बाद राजा का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसे अपने रुतबे, प्यार और विश्वास का अपमान महसूस हुआ। वह कई दिन तक महल में अकेला, उदास और बेचैन घूमता रहा। उसकी रातें जागते हुए कटती और दिन बीतते हुए भी बोझिल लगते। उसे बार बार वही दृश्य याद आता। रानियां अपने प्रेमियों की बाहों में, उसकी आंखों के सामने उसके विश्वास को चूर चूर करते हुए। आखिरकार जब राजा का दुख असहनीय हो गया, वह अपने मन की शांति के लिए महल छोड़कर जंगल की ओर निकल गया। जंगल में राजा की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने राजा की आंखों में छुपा दर्द पढ़ लिया। राजा ने साधु के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। उसने बताया कि कैसे उसकी रानियों ने उसे धोखा दिया, कैसे उसके प्रेम का मजाक उड़ाया गया और कैसे वह अब खुद को एकदम अकेला महसूस करता है। साधु ने राजा को बड़े धोरे से सुना। फिर शांत स्वर में बोला, राजन, नारी का स्वभाव जटिल है। वह अपने मन की भावनाएं छुपा सकती है, झूठ में भी जी सकती है, और वासना को काबू करना हर किसी के बस की बात नहीं है। प्रेम, वासना और विश्वास तीनों जीवन के हिस्से हैं, लेकिन जहां संवाद और समझदारी नहीं होती, वहां रिश्ते टूट जाते हैं। जब मन की बातें दबा दी जाती हैं, तो वे गुप्त रास्तों से बाहर निकल ही आती हैं। राजा ने साधु की बातों को सुना, लेकिन उसका दिल अब भी टूटा हुआ था। उसने समझा कि महल के पर्दे के पीछे भी कई कहानियां चलती रहती हैं, जिनका सच बहुत देर से सामने आता है। रानियों ने अपने प्रेमियों से मिलने के लिए गुप्त रास्ते, संकेत और दासियों की मदद ली थी। रोमांस और सस्पेंस से भरी इन मुलाकातों में डर, खतरा और उत्साह था। 2 साल तक यह सब चलता रहा,
लेकिन सच आखिरकार सामने आ ही गया। राजा ने सजा दी, लेकिन उसे भी जीवन का एक कड़वा सबक मिला। राजा महल लौट आया, लेकिन अब उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। रानियां अपने एकांतवास में बीते दिनों की यादों में खो गई। महल की दीवारें अब और भी भारी लगने लगी। राजा का दिल कभी न भरने वाली खाली जगह बन गया और रानियां भी अपने किए पर पछताती रही। महल के पर्दे के पीछे की यह कहानी वहीं ख़त्म हुई, लेकिन उसके निशान सबके दिलों पर हमेशा के लिए रह गए। तो